नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर 50 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी। मैं हूं आपके साथ नमिता। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। आज भारत को मिलेगा अपना अगला राष्ट्रपति, मतगणना जारी, किसकी होगी इसको लेकर आज का दिन खास। सपा नेता और राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल ने देवी देवताओं पर दिया विवादास्पद बयान, गुस्साए लोगों ने नरेश अग्रवाल के घर काली पोती। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की कोशिशों से पाकिस्तानी बच्चे को मिल गई नई जिंदगी। पाकिस्तान के 4 महीने के बच्चे रूहान का हुआ नोएडा के प्राइवेट अस्पताल में दिल का ऑपरेशन। दरअसल रूहान के माता पिता उसके इलाज के लिए दोनों देशों के रिश्तों में तनाव के चलते भारत का मेडिकल वीजा हासिल नहीं कर पा रहे थे, जिसमें खुद विदेश मंत्री ने उनकी मदद की। बच्चे के पिता ने भारत में इलाज के लिए मेडिकल वीजा दिलाने की मदद करने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का किया आभार व्यक्त। अन्य पाकिस्तानियों के लिए भी मेडिकल वीजा के दरवाजे खोलने की सिफारिश। सीमा विवाद पर बात करने को नहीं हुआ चीन तैयार, द्विपक्षीय बातचीत हुई रद्द, लेकिन एनएसए अजीत डोभाल बीजिंग में स्टेट काउंसलर यांग जेची से कर सकते हैं मुलाकात। अगर डोकलाम इलाके में युद्ध की स्थिति बनती है तो चीन को यह महंगा पड़ेगा। यहां भारत के 1 सैनिक के मुकाबले चीन को 9 सैनिक खड़े करने होंगे। डोकलाम में भारत की स्थिति बेहद मजबूत, यहां तक जवानों की संख्या की बात है तो भारत के पास इस इलाके में 3 से ज्यादा सैनिक हैं। 2009 से ही चीन लगातार तिब्बत में मिलिट्री अभ्यास करता रहा है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही भारत सांगपो इलाके में भी स्थिति पर नजर रखे हुए है। सांगपो इलाका अरुणाचल प्रदेश में माउंट कैलाश के विपरीत पड़ता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी से लगा हुआ है। चीन ने यहां 11 पुल बना रखे हैं। भारत के लिए यहां 250 किलोमीटर लंबी सीमा पर सुरक्षा स्थितियां चिंता की वजह है। चीन और भारत के बीच चल रहे बॉर्डर विवाद के दौरान चीनी मीडिया ने लगातार भारत के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है। चीन के सरकारी अखबार में कहा गया है कि भारत में बढ़ रहा हिंदू राष्ट्रवाद चीन के साथ युद्ध का कारण बन रहा है। इसमें लिखा गया है कि भारत को अपने देश में बढ़ रहे इस हिंदू राष्ट्रवाद के प्रति सजग रहना चाहिए और इसे 2 देशों के बीच में विवाद का कारण नहीं बनने दिया जाना चाहिए। लेकिन राष्ट्रवाद की सोच ने भारत की चीन को लेकर पॉलिसी में जो बदलाव हुआ है उसमें कोई अच्छाई नहीं है। भारत इससे अपने ही हितों को खतरे में डाल देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी के लिए व्यावसायिक रूप से लाभदायक साबित हुए। मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात से सरकारी रेडियो स्टेशन आकाशवाणी को पिछले 2 वित्त वर्षों में 10 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राज्य में दलितों की हत्या और उत्पीड़न के मामलों को गंभीरता से लेने की बात कही। इसी के साथ पासवान ने योगी आदित्यनाथ से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील भी की। उत्तर प्रदेश की सिविल सर्विसेज में प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए 2012 से अब तक की गई नियुक्तियों की कराई जाएगी सीबीआई जांच। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान। योगी ने कहा कि अपराधियों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी कड़ा कानून बनाया जाएगा। सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में 21 जुलाई को पूछताछ करने के लिए उन्हें किया तलब। सीबीआई का आरोप, कार्ति चिदम्बरम के अप्रत्यक्ष नियंत्रण वाली एक कंपनी ने आईएनएक्स मीडिया से धन लिया था। बाजार से गायब हो रहे हैं 2000 रुपए के नोट, बैंक हैरान लोग परेशान। एसबीआई के सीईओ ने कहा रिजर्व बैंक से उन्हें 500 रुपए के नोट मिल रहे हैं ज्यादा।
भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही महात्मा गांधी सीरीज 2005 में 20 रुपए का नया नोट करेगा जारी। इस नोट का डिजाइन फिलहाल चलन में 20 रुपए के नोट जैसा ही होगा। रिजर्व बैंक ने आज एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि इन नए नोट के नंबर पैनल में अंग्रेजी अक्षर एस होगा। नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल के हस्ताक्षर होंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बार फिर से आतंकियों की सुरक्षित पनाहगार करार दिया। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और तालिबान जैसे आतंकी संगठनों के यहां ट्रेनिंग कैंप्स हैं। और यहीं से उन्हें दूसरे देशों में हमले करने के लिए फंड मिलते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को इन आतंकी गुटों के हमले का शिकार बनाया जाता है। भारत इनके सबूत भी देता रहा है। अमेरिकी संसद में कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म पेश की गई। रिपोर्ट अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने सांसदों के लिए तैयार की है और इसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का पाकिस्तान पर रुख माना जाएगा। दिखाने के लिए तो पाकिस्तान ने जमात उद दावा के आतंकी संगठन लश्कर को बैन कर दिया है, लेकिन ये दूसरे नाम और बैनर का इस्तेमाल कर अब भी भारत के खिलाफ आतंक फैला रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश जारी। बारिश से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद सहित एनसीआर के कई इलाकों में भरा पानी। बारिश से लोगों को दफ्तर जाने के लिए काफी परेशानियों को करना पड़ा सामना। सड़कों में पानी भरने से जाम की स्थिति बनी रही। जम्मू कश्मीर के डोडा में बीती रात बादल फटने से 6 लोगों की मौत। शवों को निकालने का काम जारी। रात करीब 2:20 पर डोडा के ठाठरी में बादल फटने से लोग इसकी चपेट में आ गए। अचानक पानी के आ जाने से मलबा बस्ती में आ गया। राहत और बचाव कार्य जारी, जिसके बाद हताहतों की संख्या के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। उत्तराखंड में लगातार बारिश और बादल फटने की वजह से 29 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग लापता हुए थे। अक्सर बारिश के मौसम में राज्य की अलकनंदा नदी भी खतरे के निशान के ऊपर बहने लगती है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर लोगों से नदी के किनारों को खाली करने की अपील की। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान ने गुजरात हाई कोर्ट से की अपील। कहा उनके खिलाफ जारी किए गए सम्मन को निरस्त किया जाए। गौरव की शाहरुख की फिल्म रईस की प्रमोशन के दौरान गुजरात के वडोदरा स्टेशन पर एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। यह मौत कथित तौर पर शाहरुख को देखने के लिए मची भगदड़ की वजह से हुई थी। मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी की शूटिंग के दौरान घायल हुई कंगना रनौत। सिर पर लगे 15 टाके। हैदराबाद में चल रही थी फिल्म की शूटिंग। यूनिट के एक सदस्य ने बताया कि कंगना को पास ही के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उन्हें अभी आईसीयू में रखा गया है। अभी कुछ दिन तक अस्पताल में ही रहेंगी कंगना। फिल्म के प्रोड्यूसर कमल जैन ने बताया कि कंगना ने बॉडी डबल यूज करने से मना कर दिया था। हालांकि सीन का रिहर्सल कई बार किया गया था, लेकिन शूट के वक्त गड़बड़ हो गया। दरअसल जब निहार पांड्या कंगना पर तलवार से अटैक करते हैं तो कंगना को अपना सिर झुकाना था। वहीं टाइमिंग थोड़ी सी गलत हो गई और कंगना के आईब्रोज के बीच में गहरा कट आ गया। आईफा में कंगना रनौत का मजाक उड़ाने वाले वरुण धवन, करण जौहर के बाद अब इस मामले पर सैफ अली खान का बयान भी आया सामने। सैफ ने कहा कि वो नेपोटिज्म पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते और कंगना की बातों से सहमत हैं। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना का बयान। फिल्म बाहुबली 2 द कंक्लूजन ने उनकी फिल्म मेरी प्यारी बिंदु पर की कमाई पर डाला असर। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म में अभिनेता जावेद जाफरी के बेटे मीज़नान को करेंगे लॉन्च। जावेद ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी जानकारी।
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह का जन्मदिन आज। फिल्म निशान से हुई थी फिल्मी करियर की शुरुआत। महिला वर्ल्ड कप में आज होगा भारत का ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला। जीतने वाली टीम फाइनल में इंग्लैंड के साथ भिड़ेगी। बीती बातों को भूल चुके हैं टीम इंडिया के नए कोच रवि शास्त्री। कहा, पिछले 2 हफ्तों में हो गया हूं काफी मैच्योर। पेशेवर मुक्केबाजी में हाथ आजमाएंगे बॉक्सर अखिल। ऑस्ट्रेलिया के गिलक्रिस्ट से होगा पहला मुकाबला। राष्ट्रमंडल खेलों के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता अखिल कुमार काफी अनुभवी मुक्केबाज हैं, जो कि अपने मैच्योर करियर में करीब 250 मुकाबलों में कर चुके हैं देश का प्रतिनिधित्व। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।